रीड अंडरस्कोर लाइन मेथड। रीड अंडरस्कोर लाइन मेथड का प्रयोग एक टेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए किया जाता है। रीड अंडरस्कोर लाइन मेथड में एम्परसेंड म्यूट के बाद वेरिएबल को पास किया जाता है। एम्परसेंड का प्रयोग बोरोइंग के लिए किया जाता है। बोरोइंग से ऐसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को बिना वैल्यू में चेंज करे लेट करने के लिए किया जाता है। म्यूट कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए किया जाता है। रीड अंडरस्कोर लाइन मेथड में एम्परसेंड म्यूट के साथ वेरिएबल ए को पास करें, डॉट ऑपरेटर को लिखें, डॉट ऑपरेटर के बाद अनरैप मेथड को लिखें। अनरैप मेथड का प्रयोग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि यह प्रोसेस फेल हो जाता है तो प्रोग्राम पैनिक मोड में चला जाता है। लेट कीवर्ड द्वारा वेरिएबल एक्स को डिफाइन करें, कोलन द्वारा वेरिएबल एक्स का डेटा टाइप i64 डिफाइन करें, इक्वल टू ऑपरेटर लिखें, वेरिएबल ए को लिखें, वेरिएबल ए के बाद डॉट ऑपरेटर को लिखें, ट्रिम मेथड को लिखें। ट्रिम मेथड का प्रयोग लेफ्ट तथा राइट साइड में प्रेजेंट स्पेसिस को हटाने के लिए किया जाता है। ट्रिम मेथड के बाद डॉट ऑपरेटर को लिखें, पार्स मेथड को लिखें। पार्स मेथड का प्रयोग स्ट्रिंग वैल्यू को रेलिवेंट डेटा टाइप की वैल्यू में चेंज करने के लिए किया जाता है। पार्स मेथड के बाद डॉट ऑपरेटर को लिखें, इंस्पेक्ट मेथड को लिखें। इंस्पेक्ट मेथड अनरैप मेथड के ही समान कार्य करता है। प्रिंटलन मैक्रो द्वारा एंटर सेकंड नंबर को डबल कोट्स में लिखकर डिस्प्ले करें। जिस प्रकार वेरिएबल ए में वैल्यू को स्टोर की गई है उसी प्रकार वेरिएबल बी में भी वैल्यू को स्टोर करें। जिस प्रकार वेरिएबल एक्स को डिफाइन करके इसमें वैल्यू स्टोर की गई है उसी प्रकार वेरिएबल वाई को डिफाइन करके उसमें वैल्यू स्टोर करें। लेट कीवर्ड द्वारा स्ट्रक्चर एबीसी का वेरिएबल ई डिफाइन करें, इक्वल टू ऑपरेटर लिखें, स्ट्रक्चर का नाम एबीसी लिखें, करली ब्रेसेस लिखें, करली ब्रेसेस में एबीसी स्ट्रक्चर के पहले मेंबर ए को लिखें, कोलन लिखें, कोलन के बाद वेरिएबल एक्स को लिखें, कॉमा लगाएं। एबीसी स्ट्रक्चर के दूसरे मेंबर बी को लिखें, कोलन लिखें, कोलन के बाद वेरिएबल वाई को लिखें, कॉमा लगाएं। इसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करके वैल्यू को स्टोर करना कहते हैं। करली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन को लिखें।